हेलो प्यारे विद्यार्थियों। अखिलेश यादव कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि कल आपका कला का पेपर है, आपका पेपर बहुत अच्छा हो, इसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर के आए हुए हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए लाभकारी होगा। तो आइए प्रश्नों की ये श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो उसका यहाँ पर आंसर दिया गया है चट्टानों पर। किस पर बनाई गई है? चट्टानों पर। प्रागैतिहासिक चित्रकला किस पर बनाई गई है? तो चट्टानों पर। इसका आंसर है चट्टानों पर। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो हम देखते हैं होशंगाबाद जो है वो सेल चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद जो है सेल चित्रकला के लिए जाना जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है अजंता की गुफाओं से। देखिए अजंता की गुफाएं जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं चित्रकारी के लिए। अजंता के चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बोधिसत्व पद्म पानी का। बोधिसत्व पद्म पानी का। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? बाघ में 9 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न हमारा है अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? बुद्ध चरित्र। उसका आंसर है बुद्ध चरित्र। अगला हमारा प्रश्न होगा कि शीतल वासल की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? शीतल वासल की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? तो आइए हम इस प्रश्न का जवाब देखते हैं। इस प्रश्न का जवाब है तमिलनाडु में। शीतल वासल की गुफाएं जो हैं वो किस प्रदेश में हैं? तो शीतल वासल की गुफाएं तमिलनाडु में हैं। किस प्रदेश में है? तमिलनाडु में है। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो जो जैन चित्रकला है भारत के पश्चिमी क्षेत्र की है। जैन चित्रकला भारत के पश्चिमी क्षेत्र की चित्रकला है। 8वां प्रश्न है अपभ्रंश शैली के लघु चित्रों की विशेषता क्या है? तो अपभ्रंश शैली के जो लघु चित्रों की विशेषता ये है कि परली आँख का दिखाना, उसमें परली आँख का दिखाना उसकी विशेषता है। आइए हम देखते हैं जैन चित्रकला क्या कहलाती है। तो जो जैन चित्रकला है वो पोथी चित्र कहलाती है। क्या कहलाती है? पोथी चित्र। बाल पोथी चित्र किस पर बनाए गए थे? तो बाल पोथी चित्र जो है 10वां प्रश्न है ताल पत्रों पर बनाए गए थे। किस पर बनाए गए थे? ताल पत्रों पर बनाए गए थे। आइए हम अपने 11वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 11वां प्रश्न क्या है। धीमान व वित्तपाल किस शैली के चित्रकार हैं? धीमान व वित्तपाल किस शैली के चित्रकार हैं? तो इसका हमारा सही आंसर है पाल शैली के चित्रकार हैं। धीमान व वित्तपाल किस शैली के चित्रकार हैं? तो पाल शैली के चित्रकार हैं। देखिए इस प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। धीमान व वित्तपाल किस शैली के चित्रकार हैं? तो ये पाल शैली के चित्रकार हैं। पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो 12वें प्रश्न का आंसर है बंगाल की। पाल चित्रकला बंगाल की है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न हमारा है 13वां प्रश्न क्या है कि बाल पोथी चित्रों का विषय क्या रहा है? जो बाल पोथी चित्र हैं उसमें किसके बारे में बताया गया है? तो बाल पोथी चित्रों पर बुद्ध का जीवन चरित्र बताया गया है। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र के बारे में उसमें उकेरा गया है। प्रेम आख्यानों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो वो है मारवाड़ शैली में। प्रेम आख्यानों का चित्रण मारवाड़ शैली में हुआ है। 15वां प्रश्न है पशु पक्षियों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो बूंदी शैली में। पशु पक्षियों का चित्रण बूंदी शैली में हुआ है।
आइए हम अपने 16वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा 16वां प्रश्न क्या है। राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे हैं? तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र लघु चित्र की श्रेणी में आते हैं। हम देखते हैं अपने 17वें प्रश्न को कि 17वां प्रश्न हमारा क्या है। तो हमारा 17वां प्रश्न है, किशनगढ़ी शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई थी? तो वो सावंत सिंह के समय प्रसिद्ध हुई थी। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18वां, आगरा शैली किस प्रदेश से संबंधित रखती है? तो ये तो उत्तर प्रदेश से, अगर अपने उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की शैली से संबंध रखती है। राजस्थान शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आइए हम देखते हैं राजस्थान शैली का प्रमुख केंद्र। राजस्थान शैली का प्रमुख केंद्र क्या है? तो राजस्थान शैली का जो प्रमुख केंद्र है वो बीकानेर है। क्या है? बीकानेर है। अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? आँख। तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन आँख है। मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो मार्तंड का सूर्य मंदिर है वो प्यारे विद्यार्थियों वो कश्मीर में स्थित है। आइए हम देखते हैं अपने 22वें प्रश्न की ओर। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र में बनाई जाती हैं? तो राजस्थान का जो पिछवाई क्षेत्र है वो नाथद्वारा में बनाई जाती हैं। हम अपने 23वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं, 12मासा चित्रों में क्या पाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न मेरे हिसाब से साबित होगा आपके लिए। तो 12मासा चित्रों में ऋतुओं का चित्रण, 12 महीनों की जो ऋतुएं हैं उनके बारे में बतलाया जाता है। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे कहा जाता है? तो किसको जाता है ये? तो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय बंगाल शैली को जाता है। आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो बंगाल शैली के जनक कौन थे? तो देखिए अविंद्रनाथ ठाकुर। अविंद्रनाथ ठाकुर को बंगाल शैली का जनक कहा जाता है। 26वां प्रश्न को देखते हैं, अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र किस माध्यम में बनाया है? तो जो अविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो भारत माता चित्र वास तकनीक में बनाए हैं। किस तकनीकी में बनाए हैं? तो वास तकनीकी में बनाए हैं। ईश्वरी प्रसाद किस शैली से संबंध रखते हैं? तो ईश्वरी प्रसाद जो हैं वो कंपनी शैली से संबंध रखते हैं। कौन सी शैली? कंपनी शैली। अब देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, जो 28वां प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्र कौन था? तो मनोहर। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्र क्या था? मनोहर। क्या था? मनोहर। आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 29वां प्रश्न क्या है। तो हमारा 29वां प्रश्न है कि मुगल चित्रकला किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है? तो देखिए मुगल चित्रकला जो है भारतीय और ईरानी, कौन से? भारतीय और ईरानी, भारतीय और ईरानी शैली से बनी है। और प्यारे विद्यार्थियों आज का हमारा ये 30वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, दास्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किसके समय बनी है? तो दास्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किसके समय बनी है? तो वो अकबर के समय बनी है। किसके समय बनी है? अकबर के समय में। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण कला से संबंधित प्रश्न जो हमने डिस्कस किए इस टॉपिक में। कला के जो इम्पोर्टेंट पेपर होते हैं उसके बारे में हम आपको बतलाते हैं। एक कला का अगर आप मॉडल पेपर अगर आप कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपको बोर्ड परीक्षा का प्रारूप पता चल जाएगा कि बोर्ड परीक्षा में
किस तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, एक चित्रकला से संबंधित प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। खंड क, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखिए, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें। तो इस समय हम लोगों को जो OMR शीट दी जाती है उसमें आप प्राविधिक कला लिए हैं कि आलेखन कला है, आप उसे OMR शीट पर अंकित करेंगे। तो देखिए, आलेखन कला से 20 अंक हैं, जो निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए दिया गया है। तो हमारा जो पहले का वीडियो था उससे संबंधित इस टॉपिक में कुछ प्रश्नों को दिया गया है, आप इसे अवश्य देखें और प्रश्नों के टाइप के बारे में समझें। हम बस आपको प्रश्नों के टाइप के बारे में बतला देते हैं। ये प्रश्न आप देखें और इस मॉडल पेपर को अच्छे से सरल करें, और इस मॉडल पेपर के सरल करने के बाद उम्मीद है कि इसी टाइप का प्रश्न आपकी प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसी के जैसा पत्र आपको सॉल्व करना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस पेपर को अच्छे तरह से सरल करेंगे और इसे पेपर में जाने से पहले इसे एक बार देख लेंगे। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में आपको क्या क्या बनाना है खंड ख के अंतर्गत, आप देखिए, आपको यहाँ पर सब अच्छे से बतलाया गया है। आप एक बार इसे रोक रोक करके देख लेंगे तो उम्मीद है आपको लाभ मिलेगा। कला ऐसा विषय है जिसे आप बना करके सीख सकते हैं, और रंगों का ज्ञान आपको होना अति आवश्यक है। अब हम देखते हैं हमारा जो आखिरी और लास्ट पेज है, स्मृति चित्रण पर आधारित है, जो कि 10-10 अंक का है। तो इस तरह से हमने कला के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ परीक्षा के इस प्रश्न पत्र के बारे में भी आपको रूबरू कराया। इस तरह से आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को बोर्ड परीक्षा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप लोग अच्छे मार्क्स करें। धन्यवाद।